5 मिनट से क्या ही हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। 5 के 10 हो जाते हैं और फिर बोलने लगते हो कि बस थोड़ी देर और। इतना सा टाइम पास करने से काम थोड़ी ना अधूरा रहने वाला है। वैसे भी दिन खत्म होने तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा। और ऐसे ही करते करते दिल को झूठी तसल्ली देते देते कैसे मिनट घंटों में बदल जाते हैं और पूरा दिन टाइम पास करने में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और जब इसका एहसास होता है तब खुद को कोसते हो, अपनी नाकारे की फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालते हो या परिवार वालों पर छोटी छोटी बात पे चिढ़ के निकालते हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन जब तुम रात को सोते हो तब पूरे मोटिवेशन के साथ कल का प्लान बना के सोते हो, मगर एज एक्सपेक्टेड अगले दिन भी वही होता है। तुम 5 मिनट 10 मिनट करके पूरा दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए बर्बाद कर देते हो। और यह मिनटों की कहानी हफ्तों में, हफ्तों की महीनों में और महीनों की सालों में कैसे बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और जब तक पता लग पाता है तुम्हारी मिनटों की कहानी तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी होती है। अगर तुम भी ऐसे ही करके अपनी जिंदगी का कचरा कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह जो कुछ मिनट की वीडियो है यह तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। इस वीडियो में मैं तुम्हें उस बीमारी से निकलने का कारगर रास्ता बताने वाला हूँ जो तुम्हारी सक्सेस के बीच दीवार बन के खड़ी है। इस वीडियो को देखते वक्त तुम्हें गुस्सा भी आएगा, अपने आप पर भी और शायद मुझ पर भी, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से रूबरू करवाऊंगा। और जब कोई इंसान अपनी सच्चाई को पहचानता है और वो भी अगर कड़वी हो तो गुस्सा तो आना लाजमी है। मगर क्या है ना, जब तक कोई इंसान खुद को, खुद की कमियों को, खामियों को, ताकत को और खुद की सच्चाई को नहीं समझता तब तक वो इंसान खुद में बदलाव नहीं ला सकता, खुद की कमियों को दूर नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उसके साथ ही तुम्हें जो कड़वी लगने वाली है ऐसी तुम्हारी सच्चाई को भी तुम्हारे सामने रखूंगा। और अगर तुमने अपनी सच्चाई को कबूल कर लिया और सॉल्यूशन को अपने आप पर अप्लाई कर दिया तो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। दोस्त, यह सोशल मीडिया पर कुछ मिनट का ब्रेक लेके महीनों बर्बाद कर देने की जो कहानी है ना, ये तुम्हारी या तुम्हारे जैसे एक या दो लोगों की नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही इस नशे की आदी हो चुके हैं। वो तुम्हारी तरह ही निकलना तो चाहते हैं मगर अफसोस निकल नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ही दुनिया के सबसे बड़े नशे के आदी हो चुके हैं। इवन ड्रग्स का नशा भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये नशा है सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने का। इस नशे से बाहर निकलना मुश्किल है, मगर हाँ मुश्किल ही है, नामुमकिन नहीं। आई एम श्योर तुमने बचपन में वो प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें कौवे को बड़ी जोरों की प्यास लगी होती है। वो प्यास का मारा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आता और फिर एक मटके में उसे पानी मिल जाता है। लेकिन किस्मत उसके साथ खेल खेलने के मूड में थी। ठीक तुम्हारी तरह ही उसकी चोंच उस मटके में मौजूद पानी तक पहुंची नहीं रही थी। उसने कई बार ट्राई किया पर वो हर बार नाकामयाब रहा। मगर उस वक्त उस कौवे की प्यास उसका मोटिवेशन बन चुकी थी। वो इसी मोटिवेशन के साथ बिना हार माने सोचने लगा कि वो इस पानी को कैसे हासिल कर सकता है। उसके दिमाग की बत्ती जली। वो अपनी चोंच में एक एक करके पत्थर लाता और उस मटके में डालता। इस तरह उसने कई पत्थर डाले और इवेंचुअली पानी इतना ऊपर आ गया कि उसकी चोंच वहां तक पहुंची और उसने अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से तुमने सीख भी ली होगी कि छोटी छोटी बातों से ही किसी बड़ी चीज को हासिल किया जा सकता है। बस याद रखने वाली बात यह है कि उस वक्त हमारा मोटिवेशन जरा भी कम नहीं होना चाहिए। उसे बनाए रखने के लिए उस बड़ी चीज को जिसे तुम हासिल करना चाहते हो उसे अपनी आंखों के सामने बार बार लाते रहना होगा। देखना इवेंचुअली तुम्हें कामयाबी हासिल होनी ही है। लेकिन तुमने इस कहानी से मिली सीख को बस सीखा है, उसे अपनी जिंदगी में कभी अप्लाई नहीं किया। मगर अब टाइम आ चुका है तुम्हें इस सीख को अपनी खुद की जिंदगी में अप्लाई करने का। मगर कैसे? फिक्र मत करो, कैसे करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। पर एक बात पता है, जो भी लोग इस सोशल मीडिया के कह लो या किसी भी तरह के टाइम पास करने वाले इस नशे के आदी हो चुके हैं, उन सभी में टाइम पास करने के अलावा एक और बात कॉमन है। ये लोग वैसे तो टाइम पास ही करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे, मगर महीने या 2 महीने में एक दिन ऐसा आता है जब इनके अंदर कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन पैदा हो जाता है और ये उस दिन अपना काम करते हैं। और करते भी हैं तो ऐसे कि मानो साल भर का काम एक ही दिन में खत्म करना हो। वो पूरा दिन उसी काम में घुसे रहते हैं। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जब हम किसी भी काम को हद से ज्यादा टाइम देते हैं तब क्या होता है? वो काम या तो सिर में दर्द कराता है या फिर बोरिंग हो जाता है। मतलब दोनों ही केस में उस काम को करने की जो इच्छा शक्ति है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है, जिससे अगले दिन उस काम को करने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती और तुम अपनी बोरियत को मिटाने के लिए फिर से सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हो। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ सकता है कि हम सोशल मीडिया भी तो हद से ज्यादा यूज करते हैं, उसमें तो कभी बोरियत महसूस नहीं होती, उल्टा और भी ज्यादा देर तक यूज करने की इच्छा होती है। तो मेरे दोस्त, इसके पीछे हमारा दिमाग हमारे साथ गेम खेलता है। देखो, जब हम स्टडी, ऑफिस का काम या कोई भी काम ले लो अदर देन सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, ऐसा काम जब हम करते हैं तब हमारा दिमाग बार बार कहता रहता है कि कब ये काम कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर दिमाग को आनंद देने वाले काम करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया।
जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं तब हमारा दिमाग डोपामिन एंजाइम रिलीज करता है जो हमें आनंद देने का काम करता है और इससे आनंद प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा होती है वो हर सेकंड के साथ बढ़ती रहती है। इसलिए तो सोशल मीडिया जितनी देर यूज करो उतना ही मजा बढ़ता रहता है। अब आता है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके लिए तुम इस वीडियो पर आए हो कि कैसे तुम इस दुनिया के सबसे बड़े नशे से मुक्त होगे और सफलता को पाने की अपनी राह पर चल पड़ोगे। तो अब मैं तुम्हें जो रास्ता बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। जब कोई भी काम करता है फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसे उस काम को पूरा करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है। वो चीज है मोटिवेशन। कौवे की कहानी में भी उस कौवे की शक्ति की असली वजह भी उसकी प्यास ही थी जो कि उसका मोटिवेशन थी। अगर तुम पढ़ाई करते हो तब भी तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत होती है, फिर चाहे अच्छे मार्क्स लाना हो या अच्छे कॉलेज में एडमिशन होने का हो। तुमने कभी नोटिस किया है सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो या तो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं या बहुत ही ज्यादा गरीब। अमीर इंसान और ज्यादा अमीर इसलिए हो पाता है क्योंकि उसको और ज्यादा पैसा कमाने की भूख होती है और वो उसका मोटिवेशन होता है। गरीब इंसान के पास होने के लिए कुछ नहीं होता मगर पाने के लिए पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी है और कुछ पाना ही उसका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। और जो बीच के लोग होते हैं मेरे और तुम्हारे जैसे, इनके पास इतना ही होता है कि इससे ना तो गरीबी का एहसास होता है और ना ही बहुत ही ज्यादा अमीरी का। जो है उसमें खुश है। इनके पास कोई मोटिवेशन नहीं होता जब तक ये कुछ अलग करने की ना सोचे। देखो यार, मोटिवेशन सबके पास होता है, बस उसे जगाने की आवश्यकता होती है। तुम अगर बीच वाले इंसान भी हो और तुम कुछ बहुत बड़ा करने की आग मन में रखते हो तो वही तुम्हारा मोटिवेशन है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा खुद की मेहनत से उन्हें रोटी खिलाए। अगर तुम अपने माँ बाप की इस बात को समझते हो तो माँ बाप तुम्हारा मोटिवेशन है। थोड़ा पैसा कमा रहे हो तो और ज्यादा पैसा कमाने की आग मन में रखो तो वही तुम्हारा मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन हर जगह है, बस जरूरत है तो बस उसे जगाने की। अब ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके पास मोटिवेशन तो है मगर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, मतलब कुछ ही देर में उसकी पावर खत्म हो जाती है। तो देखो, मोटिवेशन को फुल ऑफ एनर्जेटिक रखने का एक सीधा सा फॉर्मूला है कि काम को छोटे छोटे पॉकेट्स में डिवाइड कर देना है। अगर तुम दिन में 8 घंटे काम करते हो तो स्टार्ट करने के बाद 1 घंटे काम करना और रिवॉर्ड के रूप में 10 मिनट का ब्रेक लेना। ऐसा करने से तुम्हें काम में बोरियत भी महसूस नहीं होगी और तुम्हारा दिमाग भी नहीं थकेगा क्योंकि उसे रिवॉर्ड जो मिल रहा है। उसके बाद काम करते वक्त कुछ बातें हैं जिन्हें अप्लाई करना है। तुम्हें काम करने से जो मिल रहा है उसकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देनी है, यानी कि हर दिन काम की तीव्रता को बढ़ाना है। मुझे इस दिन तो यह टारगेट कंप्लीट करना ही है, यह बात दिमाग में घुसा देनी है। लेकिन यह करते वक्त एक बात को हमेशा ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है मगर देरी भी नहीं करनी है। आपको अपना 100% देना है। अगर तुम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेते हो तो तुम्हारा मोटिवेशन हर वक्त उतना ही एनर्जेटिक बना रहेगा जितना कि शुरुआत में था। और जब मोटिवेशन हाई होता है तब तुम्हें तुम्हारे गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। तो उठो और लग जाओ अपने टारगेट को पूरा करने में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।